नमस्ते दोस्तों। आज पढ़ते हैं उपन्यास पंडित गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 हिंदी का उपन्यास है। इसके रचयिता हिंदी व देवनागरी के महान सेवक पंडित गौरी दत्त, जिसका जन्म 1836 में और मृत्यु 1906 में हुई। अब लेखक परिचय देख लेते हैं थोड़ा सा। पंडित गौरी दत्त का जन्म पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। इनके पिता पंडित नाथ मिश्र प्रसिद्ध तांत्रिक और शाश्वत ब्राह्मण थे। इनके पिता 5 वर्ष की आयु में घर छोड़कर चले गए थे। ये अपनी माता के साथ मेरठ आ गए, वहीं पे अध्ययन किया। इन्होंने मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भी की। जनता इनको देवनागरी प्रचारानंद और हिंदी का सुकरात कहकर बुलाती थी। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास गोपाल राय तथा पुष्पा पाल सिंह ने माना। 1850 वर्ष पूर्व संक्रमणकालीन भारत की संस्कृति को जानने के लिए इससे बेहतर उपन्यास नहीं हो सकता है। उपन्यास तत्कालीन परिदृश्य से गहरी पहचान स्थापित कर आता है। प्रमुख संपादक व प्रकाशक नागरी शौक्षर, नागरी की गुप्त वार्ता, लिपि बोधनी, देवनागरी गजट, नागरी पत्रिका, ये इसकी रचना है। अब पात्र देखते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी के पात्र कौन कौन से पात्र हैं। सर्व सुखलाल मेरठ का अग्रवाल बनिया परिवार था, जिसमें मुंशी टिकट नारायण तथा हर सहाय कावली शहर के अमीर आदमी थे। सर्वसुख की संतान बड़ी बेटी का नाम पार्वती और छोटी का नाम सुखदेवी था। बड़े बेटे का नाम दौलत राम, छोटी का नाम छोटे था। छोटे छोटे करके पुकारते तो छोटे नाम पड़ दिया उसको। अंतर्वस्तु देखते हैं इसकी सामाजिक कि तत्कालीन पूरा समाज ही ध्वनित होता है। मसलन बाल विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, बंटवारा, वृद्ध वस्तुओं की समस्या, बहुओं की समस्या, शिक्षा, स्त्री पर एक उपन्यास लिखा गया है। अब शिक्षा अपनी अनपढ़ ईमानदारी में उपन्यास कहीं भी चूकता नहीं। लोक स्वर संयुक्त भाषा इतनी जीवंत है कि आज के साहित्यकारों को भी दिशा निर्देशित करती है। दृष्टि का यह हाल है कि इस उपन्यास के माध्यम से हिंदी में नवजागरण की पहली आहट तक को सुना जा सकता है। कृति का उद्देश्य बारंबार मुखर होता जाता है, किंतु वैशिष्ट यह कि यह कहीं भी आरोपित नहीं लगता। 150 साल पूर्व संक्रमणकालीन भारतीय की संस्कृति को जानने के लिए देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास से बेहतर कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। अब उपन्यास में मुख्य बिंदु क्या क्या है, उपन्यास में क्या क्या है वो देखते हैं अपन। गौरी दत्त रचित उपन्यास है और इसका रचना काल 1870 ईस्वी। सर्वप्रथम यह उपन्यास मेरठ के एक लिथोप्रेस छापखाने AJI में प्रकाशित हुआ था। ये मेरठ के एक लिथोप्रेस छापखाना AJI में प्रकाशित हुआ था। उस समय इसकी 500 प्रतियाँ प्रकाशित हो चुकी थी। इसमें तत्कालीन सामाजिक समस्या को उजागर करता है। इस उपन्यास का मूल विषय बाल विवाह, विधवा विवाह आदि है। इसमें दर्शाया है कि कैसे एक अशिक्षित स्त्री घर को कैसे नरक और शिक्षित स्त्री नरक समान घर को स्वर्ग बना देती है। भाषा जनभाषा किस्सा गोई का अनूठा प्रयोग किया। गौरी दत्त ने बहुत अच्छे से इस उपन्यास को लिखा है। इसमें जनभाषा का प्रयोग किया है,
किस्सा गए, किस्से नुमा भी मतलब इसमें भाषा भी का उपयोग किया गया है। इस उपन्यास में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है, ये बहुत ही कम मात्रा में है। दृष्टिगोचर होता है कि कथानक का केंद्रीय विषय एक बनिया परिवार है। इस उपन्यास का उद्देश्य सुधारवादी व नवजागरण का चित्रण है। पंडित गोरीदत्त। अब सर्वसुख लाल अग्रवाल बनिया और उसकी पत्नी उपन्यास के प्रमुख पात्र देख लेते हैं। वे बड़ा बेटा दौलत राम है, बड़ी बहू जानू, पुत्री मुनिया और पुत्र कन्हैया। छोटा बेटा छोटे लाल, छोटी बहू आनंदी, बड़ी बहू जानू जो अनपढ़ है और ये छोटी बहू जो थोड़ी पढ़ी लिखी है। बड़ी बहू दौलत राम की पत्नी है और छोटी बहू आनंदी छोटे लाल की। पुत्र नन्हे और पुत्र मोहन। बड़ी बेटी पार्वती और छोटी बेटी सुखदेवी। परीक्षा गुरु परीक्षा गुरु भी देख लेते हैं। चलो, भारतीय हिंदू युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु उपन्यास की रचना 1882 ईस्वी को की थी। कथा वस्तु लाला श्रीनिवास दास कुशल व्यापारी थे। अपने उपन्यास में उन्होंने मदन मोहन नामक एक रडुस के पतन और सुधार कहानी कही है। मनमोहन एक समृद्ध वेश्य परिवार में पैदा होता है, पर बचपन में अच्छी शिक्षा और उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण और युवावस्था में गलत संगति में पड़कर अपनी सारी दौलत खो बैठता है। फिर भारी कर्जे में डूब जाता है और फिर कुछ समय के लिए कारावास भी भुगतना पड़ता है। इस कठिन स्थिति में उसका सच्चा मित्र ब्रज किशोर, जो वकील है, उसकी मदद करता है और उसकी खोई हुई संपत्ति वापस दिलाता है और मदन मोहन को सही उपदेश देकर उसे सही रास्ते पर लाता है और अपनी गलतियों का एहसास भी करवाता है उसको। इसके मुख्य पात्र है मदन मोहन की पत्नी कामनी और ब्रज किशोर की पत्नी प्रियवदा। अन्य पात्र है चुन्नीलाल, ये मुंशी थे और शंभुदयाल मास्टर थे। बैजनाथ और पुरुषोत्तम ये के दोस्त थे। इस कथानक में इंग्लैंड और यूनान के इतिहास से दृष्टांत लिए गए हैं। लाला श्रीनिवास दास ने स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनकी यह रचना अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की एक संसारी वार्ता है। संपूर्ण उपन्यास नीतिपरक व उपदेशात्मक है। इसमें उपदेश दिया गया है, नीतिपरक और उपदेश दिया गया कि गलत संगति कैसे इंसान को खोखली बना देते हैं। इसमें जगह जगह इंग्लैंड और यूनान के इतिहास का वर्णन है। ये दृष्टांत मुख्यतः ब्रज किशोर के कथनों में आते हैं कि बीच बीच में संस्कृत, हिंदी, फारसी के ग्रंथों के ढेर सारे उदाहरण भी ब्रज भाषा में काव्यानुवाद के रूप में दिए गए हैं कि भाषा गरिमा युक्त और अभिव्यंजनापूर्ण है। तो आज इतना ही दोस्तों। आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।